हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजन आईएएस की। ये कॉपी है रवि सियाग सर की, ठीक। और ये एथिक्स की कॉपी है और इसमें इन्होंने जो केस स्टडी लिखी है इसको चर्चा करेंगे, ठीक। और प्रत्येक केस स्टडी 20 नंबर की होती है और एक पेपर में 6 केस स्टडी आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 120 नंबर की केस स्टडी आपको देखने को मिलती है एग्जाम में। तो पहले हम केस स्टडी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने किस प्रकार से शानदार आंसर लिखा है, ठीक। इस प्रकार से लिखा है, इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो केस स्टडी है वो क्या कह रही है, ठीक। तो यहाँ पे केस स्टडी एक्चुअली जो अंग प्रत्यारोपण होते हैं इनके बारे में बात की गई है। मैं डिटेल में न पढ़ के एक तरह से समरी टाइम में समझा देता हूँ। भारत में जितने जो अंगों की ज़रूरत है, ठीक है ना, उससे कहीं कम लोग अंग दान करते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो गैप है इसी से संबंधित पूरी केस स्टडी है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ। खैर, यहाँ पे लिखा है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण की मांग, ठीक है, मांग और उपलब्ध दाताओं, जीवित और मृत दोनों के मामलों में, ठीक, के बीच एक व्यापक अंतराल है, ठीक। यही मैंने अभी बताया था आपको। और आगे कहा है कि अंगदान के बारे में जागरूकता की कमी के अतिरिक्त, फिर आगे क्या है, कहा गया है कि गैर संचारी और जीवन शैली से संबंधित रोगों जैसे उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के बढ़ने से अंग विफलता के मामलों में वृद्धि हुई है, ठीक। फिर आगे कहा है कि जिससे महत्वपूर्ण अंगों की मांग पर और अधिक भी दबाव पड़ा है। फिर इसके बाद आगे कहा गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख लोगों ऐसे हैं जो अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर आगे कहा है कि कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों के अतिरिक्त इसके बाद कहा गया है कि भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण से संबंधित विभिन्न नैतिक मुद्दे भी विद्यमान हैं, ठीक। और आगे यहाँ कहा गया है कि इन नैतिक मुद्दों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत कीजिए और साथ ही चर्चा कीजिए कि भारत में अंग की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कैसे समाप्त किया जाए, ठीक है। तो मेन मुद्दा है यहाँ पे अंगों की मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो यहाँ अंतराल का मतलब है गैप है, ठीक है। इस गैप को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर है बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट किया है और इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु किसके कारण होती है, लीवर के कारण और किडनी फेलियर के कारण हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा है इन्होंने कि आदि बीमारियों से हो जाती है, ठीक। एंड आगे कहा गया है कि साथ ही जनगणना के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे जनगणना का डाटा भी इन्होंने दिया और ये डाटा देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार लगभग 2.2% लोग विकलांग हैं। और आगे कहा है कि इनमें से अनेक ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अंग प्रत्यारोपण द्वारा नया जीवन भी दिया जा सकता है। अब देखो, जिन जिन मुद्दों की बात की गई उन मुद्दों को एक एक करके यहाँ डिस्कस किया है, जैसे कानूनी मुद्दा, प्रशासनिक मुद्दा, नैतिक मुद्दा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो पहला मुद्दा यहाँ दिया है कानूनी मुद्दा, ठीक है। व्यापक कानून व नीतिगत दिशा निर्देशों का अभाव है, ठीक है। मतलब कानून व्यापक रूप से नहीं है और इसके साथ दिशा निर्देशों का ही ज़्यादा ही कुछ अभाव है, ठीक। इसके बाद प्रशासनिक मुद्दे के बारे में बात की है और ये कही है कि उचित क्रियान्वयन का अभाव, ठीक है। देखो, यहाँ एक छोटी सी हेडिंग दी है और छोटे से शब्दों में ही एक पूरी बात लिख दी है और यही आपको लिखना है कि कम से कम शब्दों में कोशिश करें कि सारी की सारी बातें आप लिख सकें। कहने का मतलब है कि गागर में सागर, ठीक है। तो उचित क्रियान्वयन का अभाव, इस प्रकार से नहीं लिखना है कि भारत में उचित क्रियान्वयन का अभाव है जिसके कारण ये वो, ठीक है ना, ये सब नहीं लिखना है आपको। और आगे बात की गई नीतिगत मुद्दे और यहाँ पे लिख दिया केवल महंगे अंग मिलने के कारण भी जिन लोगों को अंगों की ज़रूरत है वो लोग अपने बॉडी में, शरीर में अंग प्रत्यारोपण कराने में अक्षम होने के कारण वो अंग प्रत्यारोपण नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर कहा गया है 1-2 नंबर के रूप में कि अंगदान के संबंध में लोगों में जागरूकता का न होना, ये भी बात सही है। और एक और रीजन दिया गया, पारंपरिक मान्यता बनाम आधुनिक विज्ञान।
का द्वंद्व भी है, ठीक है। पारंपरिक मान्यता है कुछ अलग और जो आधुनिक विज्ञान है ये कुछ अलग है, दोनों में द्वंद्व है। मतलब एक तरह से दोनों के विचार जो हैं मेल नहीं खाते हैं। और आगे कहा है कि उदाहरण कई मान्यताएं ऐसी हैं जिनमें माना जाता है कि आंखें दान करने से अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, ठीक है ना। तो ये पुरानी मान्यता के अकॉर्डिंग अगर आपने आंखें इस जन्म में दान दे दी हैं तो मान्यता है कि अगले जन्म में जब आपका जन्म होगा तो आप अंधे पैदा होंगे, क्योंकि अभी इसी जन्म में आपने आंखें दान में दे दी हैं। तो इस प्रकार की भी मान्यता आपको देखने को मिलती हैं। तो आगे कहा गया है कि अवैध अंगों के कारोबार का मुद्दा, ठीक है। तो जिसमें आपको यहाँ लिखा गया है कि किडनी निकाल लेना और मानव तस्करी, ठीक है। तो इस प्रकार से अवैध अंगों का भी कारोबार भारत में देखने को मिलता है, जिसके लिए एक उचित कानून की आवश्यकता है। और आगे कहा गया है कि सूचित सहमति व पूर्ण जानकारी न देने का मुद्दा, ठीक। और इसी प्रकार से आगे कहा है कि अंगग्राही मतलब जिसको अंगों की जरूरत है, अंग ग्रहण करने वाला व्यक्ति अंगग्राही के शरीर के द्वारा दान किए गए अंग को ग्रहण करने का मुद्दा, उक्त परिस्थिति में क्या किया जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे कहा है मांग व आपूर्ति अंतराल। मांग व आपूर्ति अंतराल भारत में ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। भारत में विश्व में कई वर्षों में वेटिंग होती है, ठीक है। और आगे कहा है कि इसमें से अंगों की प्रत्यारोपण लागत भी अत्यंत अधिक होती है, ठीक। और आगे कहा है मांग पक्ष और प्रोत्साहन उपाय। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है, वो देख लेते हैं आप। यहाँ पे 3 हेडिंग टाइप लिखा है, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। तो पहले में लिखा है कि स्वस्थ जीवन शैली की जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवन शैली की जागरूकता बढ़ानी है। और दूसरा व्यायाम खेल आदि के द्वारा दिनचर्या सुधार को प्रोत्साहन देना। और इसके बाद कहा है कि NCDs का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहा है मद्यपान नशे सिगरेट आदि के संबंध में निषेध नियम लागू करना, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट दिया है व्यापक स्वास्थ्य संकल्पना पोषक भोजन सहित लागू करना, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ कानूनी उपाय की बात की गई है। और यहाँ पे कानूनी उपाय के बारे में लिखा गया है कि देश भर में व्यापक डेटा सृजन करना और ग्राही व दाता का डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। और आगे कहा गया है कि एक पोर्टल वेब का निर्माण करना। और फिर आगे कहा है कि निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, कि वे इस मामले में जागरूकता सृजन कर सकें या करें, ठीक। अब सप्लाई पक्ष के बारे में यहाँ कहा गया है कि आपूर्ति पक्ष क्या कह रहा है। परोक्ष दबाव, परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से दबाव, जैसे पॉलिटिकल दबाव हो, इस प्रकार के जो दबाव होते हैं ना, वो उनके बारे में हम बात की गई है। तो अंगदान के कॉलम में अंगदान करने की जगह न करने को डिफ़ॉल्ट भरे जाने से कई देशों में देखा गया है कि अंगदान की मात्रा में वृद्धि हुई है, ठीक है। और आगे कहा गया है जागरूकता, सेलिब्रिटी द्वारा प्रचार, ऐश्वर्या राय द्वारा अंगदान करना, घोषणा करना। तो इस प्रकार के भी आपको यहाँ पे आपूर्ति मतलब कहने का मतलब है, जैसे 1 मिनट, जैसे कि डिमांड है इतनी, ठीक है, सप्लाई हो रही है इतनी, कहने का मतलब अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है तो तभी तो डिमांड फुलफिल होगी। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उपाय आपको करने हैं, ठीक। तो जैसे सेलिब्रिटी द्वारा प्रचार करना और ऐश्वर्या राय द्वारा आंख दान करना, ठीक है, घोषणा करना। और इसके बाद आगे कहा गया है कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना, लगाम लगाने का मतलब कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाना, ठीक है। और ऐश्वर्या राय जैसे मान लो ऐश्वर्या को 50 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो इनका मानना होगा अगर ऐश्वर्या ने एक बार अपनी आंखों को दान कर दिया तो इन लोगों का भी मानना होगा कि चलो हम भी दान करते हैं, चलो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने अपनी आंखें दान कर दी हैं तो हम भी दान कर देते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इनको फॉलो करते हैं, इसके कारण इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा समाज पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो और आगे कहा है कि डॉक्टरों को नैतिक प्रशिक्षण देना, ठीक है। फिर आगे कहा है कि प्रशासनिक उपाय जैसे नोटो जैसे संगठनों को और अधिक कार्मिक वित्त सेवाएं देकर मजबूत बनाना और युवाओं में सिविल सोसाइटी से जुड़कर जागरूकता सृजन करना। और आगे कहा है बॉटम अप अप्रोच, बॉटम टू अप मतलब बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाना, ठीक है। और
प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना और आशा आदि को प्रशिक्षण देकर जन सामान्य में अंगदान की प्रथा विकसित करना। ठीक है, मतलब इनके द्वारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं इनके द्वारा और आशाओं के द्वारा अंगदान की प्रवृत्ति को आपको विकसित करना है। फिर आगे निष्कर्ष के रूप में यहाँ लिखा है कि अतः उपनिषदों की परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम के साथ महात्मा बुद्ध की करुणा की संकल्पना की मदद से इस प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन को आपको एक तरह से देखना है। जब भी आप शुरुआत करें तो कोशिश करें क्वेश्चन को किसी डाटा से लिंक करें, किसी महान व्यक्ति के द्वारा कोट लिखा गया उसके द्वारा लिंक करें। अगर हो सके गीता महाभारत में जो श्लोक लिखे गए उनके द्वारा कोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जब क्वेश्चन का जो लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो उस समय भी आपको कोशिश करें कि किसी डाटा से या मतलब किसी के द्वारा कोई कही गई बात है उसके द्वारा लिंक करें। तो इस प्रकार से जब भी आप करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर में मजबूती मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने देखो शुरुआत में डाटा से लिंक किया था और इसके बाद अब उपनिषदों की बात की कि उपनिषदों की परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम के साथ एक तो कोट ये दे दिया, ठीक है, उपनिषद का, और इसी के साथ एक और कोट दे दिया महात्मा बुद्ध का। ठीक है, करुणा की संकल्पना की मदद से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और सटीक तरीके से लिखा है। इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में लिखना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आप अपनी कॉपी में लिखें, एक बार दो बार पढ़ें और इसके बाद खुद से इसको आंसर लिखें। और जहाँ भी गलतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं तो वो गलतियाँ सुधारने के लिए एक बार दोबारा से आपको जो क्वेश्चन है यानी कि केस हिस्ट्री है उसको दोबारा पढ़ लेना और फिर से लिखना है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं ना तो मान के चलिए आप जल्दी ही बहुत अच्छे आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।